उसके बारे में। और इधर हम लोग OSPF की जो नेबरशिप क्रिएट होती है उसमें जो स्टेट्स काम करती हैं वो स्टार्टिंग की 3 स्टेट्स हैं, डाउन स्टेट, इनिट एंड 2 वे। इन तीनों स्टेट्स के बारे में प्रॉपर सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो जो OSPF का पार्ट फर्स्ट वीडियो है जिसमें इंट्रोडक्शन है, उस वीडियो के अंदर हमने ये सारी चीज़ें कवर की है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको एक बार अच्छे से देखिए। उस पर मैंने ब्रीफ में सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रखी है और प्रैक्टिकली मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के साथ बताने वाला हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग OSPF नेबर स्टेट्स। राइट, अभी मैंने 2 राउटर्स कनेक्ट किए, सिंपल 2 राउटर है, दोनों के बीच में एक नेटवर्क मैंने दिया हुआ है 112.1.1.0/30। कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। R1 इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस ईथरनेट 0/0। राइट, IP एड्रेस असाइन कर देते हैं इधर 112.1.1.1 255.255.252 बिकॉज CIDR आपका क्या है 30, देन सेट। ओके, अभी आपको इस पे और भी कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो वो भी कर सकते हैं। मीन्स अभी OSPF इनेबल नहीं किया मैंने, मैं R2 पे जाके भी बेसिक इंटरफेस पे IP असाइन कर देता हूँ। इंटरफेस R2 इंटरफेस ईथरनेट 0/0, IP एड्रेस 112.1.1.2 एंड सबनेट मास्क अकॉर्डिंग टू CIDR। डन, ये कंप्लीट, आपका IP एड्रेस कंप्लीट हो गया। दोनों यूनिट पे मैंने IP असाइन कर दिया है। अभी हम लोग OSPF इनेबल कर देते हैं। उससे पहले मैं R1 पे पैकेट को कैप्चर करना होगा, क्योंकि अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो इनिट एंड 2 वे स्टेट के बारे में बात करेंगे। राइट, उसके बाद में देखेंगे कि अगर मैं बेसिक आइडिया आपको दूं, मैं अभी लैब के अंदर बाकी सारी चीज़ें तो मैंने डिस्कस कर रखी है, लैब में जो आइडिया देता हूं वो ये है कि R1 to R2 हेलो एक्सचेंज होगा। हेलो एक्सचेंज होंगे, R1 के पास R2 की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। राइट, R2 अननोन है बिल्कुल R1 के लिए, इसलिए R1 के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो R1 हेलो सेंड करेगा एक मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.5 में। जैसे R1 हेलो पैकेट सेंड करेगा वैसे R2 के लिए R1 अननोन है, R1 की कोई भी इंफॉर्मेशन R2 के पास नहीं है, बट R2 पे जैसे ही आप OSPF इनेबल करेंगे, इनेबल करते ही R2 एक हेलो जनरेट करेगा 224.0.0.5 पे विद राउटर आईडी, जो R2 का राउटर आईडी होगा। राइट, R1 के पास R2 की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, R2 के पास R1 की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है फर्स्ट हेलो पैकेट के अंदर। लेकिन जब एक दूसरे के दोनों हेलो सेंड कर चुके होंगे, आफ्टर दैट जब R1 सेकेंड टाइम हेलो सेंड करेगा, मतलब दोबारा से जब हेलो सेंड करेगा, देन R1 के पास R2 की राउटर आईडी की इंफॉर्मेशन होगी। ऐसे ही R2 जब सेकेंड टाइम हेलो सेंड करेगा टूवर्ड्स R1, तो R2 के पास R1 की राउटर आईडी होगी। ओके, जब R1 को R2 की राउटर आईडी पता चल जाएगी, R2 को R1 की राउटर आईडी पता चल जाएगी, वो जो स्टेट होगी उस स्टेट को बोलेंगे 2 वे स्टेट। और जिस स्टेट के अंदर विदाउट राउटर आईडी इंफॉर्मेशन R1 R2 एंड R2 R1 को हेलो सेंड कर रहे थे, वो स्टेट होती है इनिट स्टेट। राइट, मैंने हल्का सा आपको व्यू दे दिया, बाकी डिस्क्राइब डिटेल से मैंने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इनिट स्टेट के अंदर जो भी हेलो एक्सचेंज हो रहे हैं वो चेक करेंगे। इसके बाद 2 वे स्टेट में विद राउटर आईडी हेलो एक्सचेंज हो रहे हैं उसको चेक करेंगे। और इतना करने के बाद देखेंगे फिर नेबरशिप जो क्रिएट होगी उस पर जो भी पैरामीटर्स मैच करते हैं। मैंने पैरामीटर्स के बारे में भी बात की थी कि अगर 2 वे स्टेट के बाद जैसे ही 2 वे स्टेट कंप्लीट हो जाता है, R1 और R2 के बीच में नेबरशिप क्रिएट होगी, लेकिन उससे पहले क्या होगा, नेबरशिप तब बिल्डअप होगी जब आपके पैरामीटर्स मैच करते होंगे। तो वो नेबरशिप के पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, अगर बात करें, आपको प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि टाइम इंटरवल्स हो गया, हेलो एंड डेड, एंड राउटर आईडी यूनिक होना चाहिए। मीन्स जो R1 की राउटर आईडी है वो R2 की राउटर आईडी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें 2 वे स्टेट के अंदर फाइनल हो चुकी, बिकॉज 2 वे स्टेट के अंदर दोनों ने ही एक दूसरे के साथ विद राउटर आईडी के हेलो सेंड किया हुआ है। ओके, उसके बाद थर्ड थिंग एरिया आईडी कॉमन होनी चाहिए। ओके,
अभी ऑथेंटिकेशन मैंने नहीं लगाया, लेकिन ऑथेंटिकेशन टाइप और ऑथेंटिकेशन डेटा दोनों ही पैरामीटर्स मैच करने चाहिए R1 एंड R2 पे, अगर ऑथेंटिकेशन यूज किया हुआ है तो, राइट। तो हम लोग लैब स्टार्ट करते हैं। R1 पे पैकेट कैप्चर कर लेता हूं। मैंने इसको राइट क्लिक किया एंड देन कैप्चर ईथरनेट 0/0। ओके, YSR की हेल्प से मैं इस पैकेट को कैप्चर कर रहा हूं। देखिए अभी आप इसको, मैं तो YSR की हेल्प को मैंने इसको रन करा दिया है। अगर आप GNS3 यूज़ कर रहे हैं तो GNS3 नॉर्मल GNS3 जो भी का ओल्ड वर्जन भी है, जैसे मैंने आप नेटिंग के कुछ वीडियोस किए हुए हैं ASA नेट 8.2 के, तो मैंने GNS3 प्रीवियस जो ओल्ड GNS3 है, बहुत पुराना GNS3 उस पर किया हुआ है, राइट। तो वो GNS3 भी है, तो आप उसको राइट क्लिक करके और डायरेक्टली पैकेट कैप्चर का ऑप्शन आता है, उधर से आप पैकेट कैप्चरिंग इनेबल कर सकते हैं, राइट। मैंने YSR अगेन ओपन करता हूं मैं। ओके, तो YSR ऑन कर दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूं, अब इनेबल करते हैं हम लोग। ओके, वेट, स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। R2 एंड R1, फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन R1 से स्टार्ट करते हैं। R1 में राउटर OSPF प्रोसेस आईडी नंबर 1। प्रोसेस आईडी नंबर आपको पता ही है कि प्रोसेस आईडी, अगर बेसिक, ये तो CCNP का हम लोग टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको CCNA कर रखा है और बेसिक आइडिया होगा तो प्रोसेस आईडी आप चेंज कर सकते हैं। हर राउटर पे डिफरेंट प्रोसेस आईडी रख सकते हैं। नेटवर्क से पहले आप इसको राउटर आईडी असाइन कर देंगे। राउटर आईडी 1.1.1.1। राउटर आईडी में किस टाइप की राउटर आईडी मतलब क्रिएट कर सकते हो, मैनुअल, लूपबैक इंटरफेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट होगा या फिर फिजिकल इंटरफेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट होगा। ये सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ओके, नेटवर्क 112.1.1.0। अगर आप वाइल्ड कार्ड मास्क असाइन करते हैं तो 0.0.0.3 252 के अकॉर्डिंग एंड एरिया आईडी आपको कॉमन रखनी है। अगर आपने 5 दिया है तो 5 कर दीजिए, 0 दिया है तो 0 कर दीजिए। ओके, ये आपका रन हो गया। देन R2 राउटर OSPF प्रोसेस आईडी 2, राउटर आईडी 2.2.2.2, देन नेटवर्क is 112.1.1.0 and 0.0.0.3 and area ID should be common, right? डन। अभी हम लोग सारी कॉन्फ़िगरेशन कर ली, बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन थी, बट हेलो पैकेट एक्सचेंज हुए होंगे। तो मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, YSR पे आ जाते हैं हम लोग। डन। ये देखिए, अब सारी चीज़ें आपको प्रॉपर अच्छे से देखनी है कि जो भी पैकेट एक्सचेंज हुए उस पैकेट्स के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुई है। जो चीज़ें हम लोगों ने बात की थी वही उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अभी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो हेलो जनरेट किया है वो R1 ने R2 को एक हेलो पैकेट सेंड किया। ओके, बट R1 के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी रिलेटेड R2। आपको पता है फर्स्ट हेलो जब R1 R2 को सेंड करेगा तो उसके पास R2 से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। क्लिक करते हैं, डन। इधर देखिए OSPF की बात करें तो हेलो के बाद आपका सोर्स एड्रेस है, सोर्स एड्रेस के बाद आपका एरिया आईडी हो गया, मींस राउटर आईडी। जैसे मैंने पैरामीटर्स आपको बताए थे स्टेप बाय स्टेप। चलिए टाइमर पे चलिए, तो टाइमर आपका हेलो पैकेट हो गया, ठीक है। हेलो पैकेट के अंदर अगर बात करें, इधर आपका सबसे बाद राउटर आईडी यूनिक होना चाहिए, यूनिक है। एरिया आईडी आपका मैच करना चाहिए। ऑथेंटिकेशन टाइप नल है, डेटा भी नल है। आपका जो पैकेट है हेलो पैकेट, उसके अंदर मास्क भी डिफाइन किया हुआ है। अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बिकॉज R1 के पास R2 के राउटर आईडी की इंफॉर्मेशन नहीं आई हुई है, क्योंकि ये फर्स्ट हेलो है फ्रॉम R1 टू 224.0.0.5। जो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज हो रहा है आप इधर चेक कर लीजिए IP प्रोटोकॉल के अंदर। सोर्स इज 112.1.1.1 एंड डेस्टिनेशन इज 224.0.0.5। ये फर्स्ट हेलो है फ्रॉम R1 टू R2। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको क्लोज कर देता हूं। अभी सेकंड ये देखिए सेकंड हेलो है, ये R2 टू R1 112।
राइट, 112.1.1.2 R2 टू R1, R2 से R1 के लिए फर्स्ट हेलो है, तो इसमें भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। चेक कर लीजिए आप, देखिए राउटर आईडी अपना खुद का राउटर आईडी 2.2 है, बट इधर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, बाकी सारे पैरामीटर्स मैच कर रहे हैं। इसका जो राउटर आईडी है यूनिक है, इसका जो एरिया आईडी है सेम है, ऑथेंटिकेशन टाइप भी सेम है, ऑथेंटिकेशन डेटा टाइप भी सेम है। ओके, ये सारी चीजें मैच कर रही हैं। बट R2 से R1 से R2 का हेलो पैकेट मैंने आपको पहले बताया, ये R2 टू R1 है। मींस आप ये देखिए, सोर्स इज 112.1.1.2 एंड डेस्टिनेशन इज 224.0.0.5। दो पैकेट्स कंप्लीट। अब थर्ड पैकेट, हेलो पैकेट फ्रॉम R1 टू R2। ओके, अब R1 के पास R2 की इंफॉर्मेशन आ चुकी होगी, देन R1 क्या सेंड करेगा, अब ये देखिए, ये देख लीजिए, एक्टिव नेबर फील्ड क्रिएट कर ली। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर थ्योरी वाले पार्ट में ये कवर किया था कि R1 को कैसे पता चलेगा जो R2 है ये हमारा एग्जिस्टिंग नेबर है या फिर न्यू नेबर है। क्योंकि आप एक बात ये अच्छे से समझ लीजिए कि अगर एक्टिव नेबर फील्ड की हेल्प से R1 ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये मेरा न्यू नेबर है। अदरवाइज क्या होगा, देखिए अगर न्यू नेबर है तो R1 क्या करेगा, डेटाबेस अपडेट करेगा। अदरवाइज अगर एग्जिस्टिंग नेबर है, जो पहले से नेबर है ऑलरेडी, उसका हेलो है, तो R1 क्या करेगा, टाइमर रिसेट कर देगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है अच्छे से कि एक्टिव नेबर फील्ड का मीनिंग क्या है। इधर एक्टिव नेबर की जो इंफॉर्मेशन आ रही, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो इंफॉर्मेशन सामने वाले राउटर से R1 पे आ रही, R2 टू R1 आ रही, ये न्यू राउटर की आ रही, न्यू नेबरशिप के लिए आ रही। अदरवाइज क्या होता, अदरवाइज एग्जिस्टिंग नेबर से आ रही होगी तो डेटाबेस अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस टाइमर को रीसेट कर लेंगे। ओके, तो मीनिंग समझ में आ गया होगा अच्छे से, स्टेट्स आपको समझ में आ गई। ये देखिए, सोर्स इंफॉर्मेशन 112.1.1.1, डेस्टिनेशन 224.0.0.5, इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई, सारी चीजें, आपका एक्टिव नेबर फील्ड अटैच हो चुका है। डन। ये R1 ने अगेन R2 को सेंड किया, अब R2 भी R1 को सेंड करेगा, तो फोर्थ हेलो दिस इज राइट। इसको आप चेक कर लीजिए, फोर्थ हेलो पैकेट को, इसके पास भी इंफॉर्मेशन होगी। देखिए एक्टिव नेबर फील्ड के, मैं R2 राउटर की बात कर रहा हूं जिसमें एक्टिव नेबर के अंदर R1 के राउटर आईडी की इंफॉर्मेशन अटैच है, राइट। तो अभी क्या हुआ, जो फर्स्ट की स्टार्टिंग के दो हेलो पैकेट एक्सचेंज हुए थे वो इनिट स्टेट की बात हो रही थी, और जो लास्ट के दो हेलो पैकेट R1 टू R2, R2 टू R1 एक्सचेंज हो रहे हैं, वो जो बात है वो टू वे स्टेट की बात है। अब टू वे स्टेट कंप्लीट होने के बाद आप ध्यान से देखिए, टू वे स्टेट जब कंप्लीट हुई है तो इधर सारे पैरामीटर्स मैच हुए। आप पैरामीटर्स कौन से हैं, राउटर आईडी यूनिक होनी चाहिए, एरिया आईडी यूनिक होनी चाहिए, ऑथेंटिकेशन टाइप और डेटा टाइप मैच करने चाहिए, ये सारी चीजें। और अगर आप टाइमर्स की बात कर लेंगे तो आप आईपी पैकेट ओपन कर लीजिए, ये देखिए आप इधर आईपी पैकेट ओपन करिए, आईपी का पोर्ट नंबर आपको पता ही है कि आईजीपी का पोर्ट नंबर, OSPF एक आईजीपी प्रोटोकॉल है, आईपी का पोर्ट नंबर 89 यूज करेगा, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस आप इधर चेक कर सकते हैं। ओके, डेड इंटरवल आपका दिखा रहा है कितना, हेलो पैकेट में 40, इट मीन्स आपका जो हेलो होगा वो कितना होगा, 10 सेकेंड होगा। हेलो इंटरवल आप इधर देखिए, ये आपका 10 है, हेलो इंटरवल जो है आपका 10 सेकेंड है। हमेशा टाइमर्स की बात करें तो जो आपका डेड इंटरवल होगा वो हेलो इंटरवल का 4 टाइम्स होगा, और ये ऑटो होता है, अगर आप हेलो इंटरवल चेंज करेंगे तो डेड इंटरवल भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो बट 4 टाइम्स होगा डेड इंटरवल, हेलो इंटरवल के अकॉर्डिंग अगर आप लोग बात करेंगे तो ये सारी चीजें हमने आपको एक बेसिक चीजें डिस्कस कर ली। डन। अगेन हम लोग टोपोलॉजी पे आ जाते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली अच्छे से, तो आपको हेलो एक्सचेंज हुआ, सारी चीजें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। अब कुछ और बातों के बारे में बात डिस्कस करते हैं। सेकेंड थिंग, R1 R2 की कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर है, OSPF इनेबल्ड राउटर है। तो अभी हम लोग 100 IP प्रोटोकॉल से आप कुछ इंफॉर्मेशंस चेक कर सकते हैं, राइट। 100 IP प्रोटोकॉल्स R2 पे मैंने रन कराया हुआ है। देखिए जो प्रोटोकॉल रनिंग में है वो क्या है, इसका राउटर आईडी R2 का ये है, जो कमांड मैंने R2 पे नेटवर्क एडवर्टाइज किया वो ये है 112.1.1.0, ये नेटवर्क एडवर्टाइज किया हुआ है।
सो IPOSPF नेबर। अगर आप नेबरशिप चेक करेंगे तो नेबरशिप देख लीजिए, नेबरशिप आपकी R1 है तो नेबरशिप 1.1.1 राउटर आईडी के अकॉर्डिंग है, आपका शो कर रहा है, क्योंकि जब भी नेबर दिखाएगा तो राउटर का जो आइडेंटिफिकेशन है राउटर आईडी जो इलेक्ट करके लाएगा या फिर आपने मैनुअल प्रोवाइड की हुई है उसको आपका नेबर दिखाएगा। अभी आप टाइमर देखने की अगर कोशिश करें तो ये बात अच्छे से आपको थोड़ा सा समझ में आएगी टाइमर के लिए। अभी टाइमर शो कर रहा है 32। ओके, मैं अगेन रन करता हूँ नेबर 32, 30, 38, 37, मतलब 30 के बाद टाइमर आप देखिए ना क्या हो गया 38। इट मीन्स सेकेंड हेलो जनरेट हो गया होगा, क्योंकि हर 10 सेकेंड के अंदर एवरी 10 सेकेंड हेलो आएगा, तो 30 से नीचे तो जा नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही हेलो 10 सेकेंड का आ जाए फिर से क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा टाइमर। डन। देखिए, बट मैंने आपसे जो बात की थी वो ये की थी कि पैरामीटर्स मैच करने चाहिए, तो पैरामीटर में हेलो पैरामीटर भी मैच कर रहा है। अभी मैं इस जगह पे आपको और भी डिटेल्स चेक करनी है। IPOSPF नेबर किया मैंने, IP से ही डिटेल्स बता दी। IPOSPF आप इंटरफेस भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इंटरफेस आपका जो है इथरनेट 0x0 ये डिटेल्स देख लीजिए। इंटरफेस पे कुछ बेसिक डिटेल आपको मिल जाएंगी टाइमर्स वगैरह के लिए। इंटरनेट जो आपका नेटवर्क रनिंग में है वो /30 है, एरिया आईडी 5 है आपका, राउटर आईडी 2.2.2 है। ओके, और डेजिग्नेटेड राउटर की बात हम लोग DRBDR इलेक्शन के टाइम पे DRBDR की बात करेंगे, बिकॉज अभी क्या है जो नेटवर्क टाइप है आपका वो ब्रॉडकास्ट है। ये देखिए नेटवर्क टाइप थ्योरी वाले वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर की हुई है, अगर आपने अच्छे से कंप्लीट किया उसे तो समझ में चीज़ें आ रही होंगी आपको। नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट है इसलिए DRBDR इलेक्शन की बात हो रही, अदरवाइज नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट होता। मीन्स अगर R1 को R2 के साथ आपने सीरियल इंटरफेस के साथ कनेक्ट कर रखा होता तो इधर जो नेटवर्क टाइप शो कर रहा होता वो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप शो करेगा और DRBDR का कोई इलेक्शन नहीं होगा, इधर इंफॉर्मेशन आपको शो नहीं करेगी अगर आप R1 और R2 को सीरियल के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो। ओके, बाकी सारी चीज़ें टाइमर्स, हेलो टाइमर 10 सेकेंड, डेड टाइमर 40 सेकेंड, 4 टाइम्स ऑफ हेलो डेड टाइमर होगा। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर्स को मिसमैच कर देते हैं। पैरामीटर्स को मिसमैच करने का मतलब यह है कि इंटरफेस इथरनेट 0x0 और इधर आपका IPOSPF हेलो इंटरवल में 5 सेकेंड कर देता हूं। ओके, तो नेबरशिप के लिए क्या है, नेबरशिप के लिए भाई नेबरशिप डाउन हो जाएगी, पैरामीटर्स मैच नहीं करेंगे। एंटर कर दिया मैंने, चेक कर लेते हैं, नेबरशिप डाउन हो जाएगी, राइट, R1 एंड R2 के बीच में। IPOSPF नेबर, टाइमर देखिए 18 सेकेंड, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, नेबरशिप डाउन हो रही है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, नेबरशिप डाउन। ओके, तो नेबरशिप क्या हो चुकी है, डेड टाइमर एक्सपायर हुआ और नेबरशिप डाउन हो गई, क्योंकि आपके जो पैरामीटर था वो मैच नहीं कर रहा है। आपका पैरामीटर क्या है, अगर आप इंटरफेस की डिटेल्स चेक करें तो अभी इंटरफेस पे आ जाइए और आपका हेलो टाइमर आपने दिया था 5 सेकेंड, तो डेड टाइमर जस्ट उसका 4 टाइम हो गया 20 सेकेंड। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि पैरामीटर्स ना मैच करने की वजह से नेबरशिप आपकी डाउन हो चुकी है R1 एंड R2 के बीच में। क्लियर? ओके, अभी नेबरशिप डाउन हुआ है, अगर आपको नेबरशिप करना है तो फिर आपको टाइमर्स चेंज करना पड़ेगा। अगेन फिर से कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाइए, इंटरफेस इथरनेट 0x0 IPOSPF हेलो इंटरवल देन 10। अभी आपका नेबरशिप अप हो जाएगा, बिकॉज क्या किया आपने, जो पैरामीटर्स थे नेबरशिप अप हो चुकी है बिकॉज आपने पैरामीटर्स को मैच करा दिया R1 एंड R2 के बीच में। डन। तो इस तरीके से हम लोगों ने नेबर स्टेट्स को कंप्लीट कर लिया है, नेबरशिप के लिए जो भी स्टेट्स होती है उसको प्रॉपर देख लिया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर
हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे, मीन्स थर्ड वीडियो के अंदर थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, और उसके जस्ट बाद जो एक्स स्टार्ट, एक्सचेंज एंड लोडिंग एंड फुल स्टेट्स हैं, मैंने वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि भाई इनिशियली जो 3 स्टेट्स हैं ये तो नेबरशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। इन 3 स्टेट्स में आपका नेबरशिप बिल्डअप होता है, लेकिन जो लास्ट की 4 स्टेट्स है, एक्स स्टार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग, फुल, इन सभी स्टेट्स के अंदर हम लोग डेटा एक्सचेंज की बात करेंगे। बिकॉज R1 और R2 के बीच में अगर नेबरशिप बनी है तो डेटाबेस भी एक्सचेंज होगा। तो डेटाबेस में क्या होता है वो मैंने बताया हुआ है कि डेटाबेस में OSPF के अंदर लिंक्स की इंफॉर्मेशन अपडेट होगी, मींस LSDB, लिंक स्टेट डेटाबेस, R1 टू R2 अपडेट होगा और R2 टू R1 अपडेट होगा। जब डेटाबेस अपडेट होगा देन कुछ पैकेट्स होंगे डेटाबेस अपडेट से रिलेटेड। जैसे मैं किसकी बात करता हूं, मैंने अभी आपको उन पैकेट्स को शो कर देता हूं। अगर डेटाबेस अपडेट, तो अभी R1 टू R2 तो डेटाबेस अपडेट हुआ है ना, तभी तो रूट्स अपडेट हुए, रूट्स की इंफॉर्मेशन अपडेट होगी। तो मैं अभी अगर शो करता हूं आपको, डिस्क्राइब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करूंगा प्रॉपर। अभी आप ये देखिए डेटाबेस पैकेट्स की इंफॉर्मेशन बात करें तो DBD के बाद अपडेट्स पैकेट्स, ये सारे पैकेट्स LSU, LSR, LSEC, ये सभी पैकेट्स डेटाबेस से रिलेटेड है। ओके, तो डेटाबेस की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर थ्योरी कवर करेंगे। उसके बाद 4th वीडियो के अंदर फिर हम लोग बात करेंगे लैब में इन सभी पैकेट्स के बारे में, डेटा पैकेट्स के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।